हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पटना इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन भी दबा लीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। हम एजुकेशन रिलेटेड हर चीज पे वीडियोस बनाएंगे। स्पेशली हमारा लैंग्वेज पे रहेगा फोकस, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के बारे में, एंड देन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लिटरेचर एंड जर्मन लैंग्वेज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज है, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके बारे में आप तक जानकारी, अवेयरनेस पहुंचती रहती है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इज एम आर। इज एम आर क्या है? व्हाट इज एम आर? इज एम आर को हमने हेडिंग दे रखा ऑक्सिलरी वर्ब। आज का टॉपिक ही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिक ग्रामर है। समटाइम्स इसको लोग कहते हैं कि हम ग्रामर के बिना अंग्रेजी सिखाएंगे, है ना, बला 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 लोग कहते रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना डार्क में रख करके चीजें कर देते हैं। हम लोग क्या है कि डायरेक्ट जो है ना समझेंगे कि ये चीजें कैसे वर्क करती, कैसे फंक्शन करता है। जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश में क्या है कि इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। टेंस भी यहाँ इंडिकेट होता है, ये प्रेजेंट टेंस भी यूज होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से है? जिस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा कि वॉवेल के नहीं रहते हुए कॉन्सोनेंट एक वाई जेड है, वो वॉवेल का काम करता है। वो वोवेल का काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। उसी तरीके से इज एम आर जो है वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम आते हैं कुछ बेसिक प्रोनाउन लिखेंगे, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, ही, सी, इट, यू, दे, वी। इसके साथ क्या लगेगा पहले हम लोग उसको समझेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नॉलेज के साथ साथ, ट्रिक के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोसेस को भी समझे। क्योंकि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस से कोई गुजरना नहीं चाहता है। ऑलवेज स्टूडेंट से कंप्लेन होती है कि सर प्रोसेस बहुत टफ होता है। प्रोसेस जो है ना, आपको सही नॉलेज, सही चीजों के लिए उन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो नॉलेज, इंसान को सही नॉलेज होने में बहुत दिक्कत होगी। आई के साथ हम लोग एंड यूज करते हैं इज एम आर में। ई के साथ इट, शी के साथ इज, इट के साथ इट, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ। हम इस सब के साथ यहाँ पे कुछ हमने बेसिक एडजेक्टिव की लिस्ट बनाए हैं, वो एडजेक्टिव हम लोग ऐड करने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम गुड, हमने सिर्फ इतनी बात कही और ये सेंटेंस बन गया। अगर कोई कहता है कि ही इज बैड, ये सेंटेंस बन गया। शी इज ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा कि हमने एडजेक्टिव के साथ कितनी आसानी से सेंटेंस बना रहे। इट इज नाइस, यू आर रिच, दे आर फैट, सपोज कीजिए फैट, वी आर न्यू। कोई भी एडजेक्टिव आप लगाइएगा, इसमें लगने से सेंटेंस बन जाएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस जगह पे क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे, इसके लिए आपको सेंस यूज करना पड़ेगा। हमारे पढ़ाई के साथ, लैंग्वेज के साथ साथ, हम लैंग्वेज एक्विजिशन में इस तरह से हेल्प करते हैं कि आपका ब्रेन वर्क करना शुरू करे। क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना भी आप पढ़ो, अगर आपको यूज नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो वो वेस्ट होता है। लैंग्वेज इस तरीके से, द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज शुड बी लाइक दैट यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, यू शुड यूज दैट real world effect, real things in your life. So the sentence come from your mind. You can convert your sentence into your, you can convert your thinking in your words. So what is here? Here is the important part, that after using pronoun, use is, mr, and use adjective, you make a sentence. This is the trick. And further we go, if I want to make question, yes, this is the affirmative sentence. affirmative, पॉजिटिव, जो कह दो आप, ठीक है। अगर इसका आप निगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? इसका इंट्रोगेटिव। पहले हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाओगे तो क्या होगा? ये जो इज एम आर होता है, ये आप क्या करो, फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ। जैसे एम आई गुड,
Is he bad? Is she beautiful? Suppose, are you rich? क्वेश्चन मार्क। अगर इसी के साथ आप इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, सभी के लिए आप लोग प्रैक्टिस करना, अपने से बनाना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखना, मुझे मैसेज करना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो क्या होगा? आई एम गुड का क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। ही इज नॉट बैड। यू आर नॉट रिच। शॉर्ट में आई एम नॉट को एमंट लिखते हैं, इजंट लिखते हैं इज नॉट को, आरंट लिखते हैं आर नॉट को। सो गाइस, आप अपने, हम इसके आगे चलते हैं कि जब प्रेजेंट में यूज करते हैं तो प्रेजेंट में और ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया जाता है। एंड नाउ अब हम लोग जाते हैं कि देखिए एडजेक्टिव में हम लोग किस तरीके से कहां एडजेक्टिव यूज होता है। उसके 4 जगह पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। हमने एग्जांपल देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में। उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे यूज करेंगे? सपोज करो आप कहते हो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो नहीं पता, हम लोग हमारे नाउन के ऊपर वीडियो के लिए कमेंट लिंक में आपको मिल जाएगा वीडियो। नाउन के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो होगा, वो देखिए। अभी आप समझो, आप कहते हो आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो ये वेरीफाइड नहीं है, या किस कॉलेज यूनिवर्सिटी को, किस स्कूल के हो, किस इलाके के हो, कहां पढ़ते हो, कुछ वेरीफाई नहीं है। ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन जो एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कोई कहता है कि आई एम अ बॉय, वो बॉय ग्रुप। कोई कहती है शी इज अ गर्ल, तो कौन सी लड़की, क्या नाम उसका नहीं पता, वो गर्ल ग्रुप को बिलोंग करती है। कोई कहता है शी इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। इस तरीके से हम लोग कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं। इसका भी पॉजिटिव होगा, इज हमारे पास पोजिशन पे आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं, कोई अगर अपना एज बताने के लिए, कि एज बताना हो, तो हम इज एम आर का कैसे यूज करेंगे? एज एज हमारा यहाँ पे थर्ड टॉपिक है। जैसे मान के चलो हम कहते हैं आई एम 25 years old, या आप कहते हो आई एम 25। दोनों कहें, लड़का कहेगा, लड़का किसी लड़के को कह रहे हो ही इज 20 years old, या लड़की को कह रहे हो शी इज 20 years old, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? इज एम आर यूज कर सकते हो। या शी इज 20 या ही इज 20 भी इनफ है बताने के लिए। फोर्थ पॉइंट है आपका टाइम एक्सप्रेशन। सपोज करो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे? इज एम आर यूज करोगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इज एम आर। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि पास्ट में इज एम आर को क्या कहते हैं, वॉज वेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का ही, वॉज वेयर। जैसे मैं इस पूरे वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, ताकि आप ऑक्सिलरी वर्ब कम से कम जरूर पढ़ें। एडजेक्टिव का भी लिंक, एडजेक्टिव, बेसिक एडजेक्टिव का लिस्ट भी मैं लिंक में डाल दूंगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा, वो भी देख लेना आप। कम से कम 200 वीडियोस हम बना, 200 एडजेक्टिव लिखवा देंगे आप लोगों को, बेसिक एडजेक्टिव। अब ये देखो कि क्या है कि हम लोग ये सेम ही रखे हुए, वॉज वर्ब हुआ। वॉज वर्ब किसमें यूज होता है? पास्ट टेंस में। वॉज जो है, वॉज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ इज एंड एम। किसका पास्ट है? इज एंड एम का पास्ट है वॉज। एंड वर इज पास्ट ऑफ आर। आर जहां भी यूज होगा उसके जगह पास्ट में। अब क्या करो, अपने माइंड को क्लिक करो कि पास्ट का मतलब क्या है, कि ऑलरेडी वो चीज जानते हो आप, ऑलरेडी यू नो द
कोई इवेंट, कोई भी चीज वो ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, बस उसको आप बोल प्रेजेंट में अभी बोल रहे हो, तो ये पहचानने के लिए हम वर्ब यूज करेंगे ताकि हम पास्ट को रिकॉग्नाइज कर सकें। अब हम आते हैं, सबसे पहले हमारा कंजुगेशन का ही फॉर्म होगा, हम लोग कंजुगेट करके सीखेंगे। कंजुगेशन ये एक सबसे बेहतरीन मेथड है कि सेंटेंस के एक एक पार्ट को समझना। आई के साथ हम लोग यूज करेंगे वॉज, एम यूज करते थे वॉज होगा, ही के साथ वॉज, इज यूज करते थे, जहां जहां इज था वहां वहां वॉज, जहां जहां एम है एम और इज की जगह पे वॉज हो गया। आपने ये लगा दिया, आर लगेगा वर की जगह पे, आर की जगह पे वर्ड लगेगा, यूवर, देवर। और हमने जैसे सीखा था कि प्रेजेंट में आप एडजेक्टिव यूज करते हो, कॉमन नाउन यूज करते हो, एज एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, सेम टू सेम पास्ट में भी आपको यही चीज, आफ्टर इज एम आर, आफ्टर वॉज वर, यू कैन यूज एडजेक्टिव, कॉमन नाउन, एज एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन। प्रेजेंट में प्रेजेंट सेंस से हो जाएगा इज एम आर के साथ, पास्ट में पास्ट सेंस से होगा वॉज वर के साथ। जैसे आप देखो, आई वॉज के साथ हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का लिस्ट ऑलरेडी वीडियो के शुरू में है, जिसको नहीं है वो वीडियो के शुरू में जाए, एडजेक्टिव का लिस्ट हमने लिखा है, मिल जाएगा उन्हें। आई वॉज गुड, ही वॉज बैड, शी वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज नाइस, यू वर रिच, दे वर फैट, वी वर थिन। अब हमने क्या कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। सेंटेंस के लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक सेपरेट बना करके लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर देखें ना कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे समझते हैं, इंग्लिश में किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें कैसे अंडरस्टूड करना चाहिए वो हमें देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आई वॉज गुड, ही वॉज बैड, शी वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज नाइस, यू वर रिच, दे वर फैट, वी वर थिन। आप बताओ इसमें से कुछ वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता, हिंदी पता है तो आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आई वॉज गुड, इसको एज इट इंग्लिश में ही समझो, यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट कि मैं अच्छा था। अब अच्छा समझ रहे हो लेकिन आई वॉज गुड नहीं समझ रहे हो, इट मीन आप अंग्रेजी के साथ में हिंदी ही सीख रहे हो, अंग्रेजी नहीं सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप वर्ड इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग देख सकते हो, सेपरेटली मीनिंग देखो अलग अलग वर्ड का, बट वेन इट कम्स टू सेंटेंस, सेंटेंस को आप इंग्लिश में समझो, नो प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत आसानी से अंग्रेजी सिखाई जाती है, आप हमारी क्लास ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, बहुत जल्दी आप अंग्रेजी सीखोगे। ऑनलाइन भी हम क्लास लाने वाले हैं, ऑनलाइन कोर्स का फीस रहेगा 499, 499 रुपीज कोर्स का फीस रहेगा। किसी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम नंबर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ऑनलाइन क्लास भी हमारा चालू होगा। अब हम आते हैं इसके निगेटिव में, निगेटिव निगेटिव इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे पहले। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आई वॉज गुड का वॉज आई गुड, ही वॉज बैड का वॉज ही बैड, बैड, वॉज शी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन होता है हिंदी के लिए हम लोग क्या समझेंगे, क्या क्या सेंस देता है, क्या क्या वॉज, बस पोजीशन चेंज हो जाने से वर्ड वही रहेंगे सेम ही। फिर नेक्स्ट है निगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि आई वॉज गुड का क्या होगा, आई वॉज नॉट गुड। शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे नॉट का, ही वॉज बैड, ही वॉजंट बैड, वॉजंट यूज करेंगे। यू वॉरंट रिच, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, पूरा इसका फुल होता है वर्ड नॉट। अब हम लोग आते हैं कि एक कॉमन नाउन के जैसे क्या, जैसे हर टीचर क्या होता है, स्टूडेंट होता है। मैं कह सकता हूं आई वॉज अ स्टूडेंट, सपोज करो,
He was a teacher. 10 पहले टीचर थी कोई वो लगाओगे। कोई अगर कहता है कि उसका एज पिछले साल कितना था, ये 2 नंबर कॉमन नाउन के लिए, 3 नंबर एज एक्सप्रेशन के लिए, लास्ट ईयर कितना था, आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। प्रेजेंट में वो होता 25 ईयर्स, अब पिछले साल क्या था, 24 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्या है, आई वॉज 24, इतना से भी सेंटेंस बन जाएगा। या कोई कहता है ही वॉज 30 ईयर्स, सपोज टू he was 30। फोर्थ क्वेश्चन आता है क्या, टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा, इट वॉज, मान के चलो मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं तो क्या कहेंगे, इट वॉज 9 o'clock, इट वॉज 8 o'clock, है ना। तो ये क्या है पूरा, इज एम आर उसके पैरेलल है वॉज वर्ब, है ना। इससे आप क्या सोचते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आप इस तरीके से पूरे इसका ये देख लो, इस तरीके प्रैक्टिस करते हो तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, अगेन कमेंट कीजिए आप हमारे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप भी कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा। मेरा मानना है कि इंग्लिश कोई भी आदमी सीख सकता है, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, क्योंकि लैंग्वेज हर जगह, लैंग्वेज सीखने के लिए कोई आपको किसी सब्जेक्ट, किसी इलाका, किसी जगह के बुनियाद पे आप ये नहीं कर सकता कि साइंस हमारे लिए, बहुत से लोग कहते हैं साइंस हम ही पढ़ेंगे, आर्ट्स हम ही पढ़ेंगे, कॉमर्स हम ही पढ़ेंगे, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा चीज है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आदमी सीख सकता है, और 100% गारंटी के साथ सीखता है। लैंग्वेज सीखो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हैव, हैज और हैड। अब एक और हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट और पास्ट का पूरा ये चार्ट है। सपोज करो हैव हैज है, हैव हैज के साथ हमेशा जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं इसमें नाउन लगाएंगे। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम्हें बेसिक चीज ही जानना बहुत जरूरी है, यहीं से हमारा बुनियाद बनता है, नींव बनती है, तो आगे उसमें बिल्डिंग बड़ा बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ गया इजी। हम कहते हैं कि आई, ही, शी, इट, यू, दे भी लगाया, उसके साथ हैव हैज को हमको कंजुगेट करना है। आई के साथ हैव, ही के साथ है, शी के साथ है, इट के साथ है, यू के साथ है, दे के साथ है, वी के साथ है। जैसे हम कहते हैं आई हैव अ बुक, ही हैज अ पेन, शी हैज अ बैग, इट हैज अ चार्जर, यू हैव अ मोबाइल, दे हैव बुक्स, वी हैव पेन्स। ये इसको इंटीग्रेटिव में करने कैसे होगा, जैसे हैव आई अ बुक क्वेश्चन मार्क, हैज ही अ पेन क्वेश्चन मार्क, हैज शी अ बैग क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में होगा आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, या मैं कोई किताब नहीं रखता हूँ। शी हैजंट अ पेन, वो उसके पास कोई किताब नहीं है, वो कोई किताब नहीं रखती है। इस तरीके से हैड जो है हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, जब हम जाते हैं जो V1 V2 V3 V4 हैड समझो V2 है। अब हैड अगर हम पास में यूज करते कि मेरे पास किताब नहीं था, अभी नहीं है, पहले नहीं था, ऑलरेडी पास में, ये मुझे पता है, तो क्या कहेंगे, आई हैड अ बुक, मैं किताब रखता था, अभी नहीं है, पास में था। ही हैड अ पेन, पहले था अब नहीं है। ही हैड अ बैग, पहले थी, अब पहले रखी थी वो बैग, अब नहीं है। इट हैड अ चार्जर, उसमें चार्जर था पहले, अब नहीं है। यू हैड अ मोबाइल, उसके पास तुम एक मोबाइल रखते थे, अब नहीं रखते। दे हैड बुक्स, वी हैड पेन। इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड आई अ बुक, क्या मैं एक किताब रखता था, हैड ही अ पेन, क्या मैं एक कलम रखता था। इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाने हो तो निगेटिव हमारे पास है आई हैड नॉट अ बुक, आई हैड नॉट, मैं एक किताब नहीं रखता था। ही हैड नॉट अ पेन, मैं एक कलम नहीं रखता था, या एक पेन नहीं रखता था। हैड के साथ भी पास्ट है। अच्छा, आई, ही, सी, यू, के साथ सबके साथ हैड ही रहेगा, हैड कोई चेंज नहीं रहेगा। तो पास्ट में आप याद रखिए, जब सिंपल पास्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना होगा कि सिंपल पास्ट में हैड की तरह V2 को आई ही के साथ सबके सब वर्क फॉर्म से मिलाते हैं, जिस तरह से आपने अभी
इसमें देखना है कि पूरा आप देखो, पूरे चार्ट को सही से पढ़ो, तो आपको हैव हैज हैड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हैव हैज के साथ प्लस नाउन होता है। आई हैव अ बुक, ही हैज अ पेन, ही शी इट के साथ हैव, यू दे वी के साथ हैव लगाएंगे। अच्छा नीचे देखो, दे हैव बुक मैंने कहा तो बुक्स प्लुरल में है, वी हैव पेन्स ये प्लुरल में है। प्लुरल वाले के साथ ए एन नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगेगा। इसमें भी दे हैड बुक्स वो किताब रखते थे, वी हैड पेन्स हम कलम रखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का जो ऑक्सिलरी फॉर्म है, ऑक्सिलरी फॉर्म पे जो हम लोग कमांड कर रहे हैं। अच्छा ये सब हम अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि हम आगे दिखाएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, आप इसको किस तरीके से किसी टॉपिक लिखने में, किस लिखने में, हम इसके बाद हम इसका, हमारे पढ़ाई का होता है कि हम पहले स्टूडेंट को कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारे पास दूध है, चीनी, चाय पत्ती, गैस है, स्टोव है, माचिस है, गैस में सिलेंडर भी है, तुम क्या करोगे? तो सच्चाई बना देंगे। तो इसी तरीके से हर एक चीज को हम लोग अलग अलग सीख रहे हैं। इस सब को साथ में करके एक नई प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिल्कुल चाय की तरह एक टेस्टी, एक बढ़िया चीज रहेगा जो आपको आगे समझ में आएगा। ये और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब पे। फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब का या कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करेंगे हम उसको देखते हैं। आई शैल बी, आई के साथ शैल, बाकी से विल, वी के साथ भी शैल यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ आपको शैल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के साथ, सभी के साथ विल यूज होने लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। आई शैल बी का मतलब होता है फ्यूचर का। फ्यूचर में अगर नाउन यूज करना हो तो आपको बी लगाना पड़ेगा, वरना हम लोग उसमें चले जाएंगे। वर्ब नाउन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करने के लिए बी यूज करना पड़ेगा। आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर हूंगा। ही विल बी अ लीडर, मतलब होगा, प्रिडिक्शन है, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से अगर हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का देखिए तो क्या हो जाएगा, शैल आई बी अ टीचर। टीचर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, ही विल बी अ लीडर, विल ही बी अ लीडर। नेक्स्ट है, शी विल बी अ नर्स, विल शी बी अ नर्स। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव के लिए अगर हम लोग आते हैं इस साइड, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई शैल बी अ टीचर का हो जाएगा, आई शैल नॉट बी अ टीचर। ही विल बी अ लीडर, ही विल नॉट बी अ लीडर। शी विल बी अ नर्स, शी विल नॉट बी अ नर्स। इसी तरीके से आप सबके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों चीज आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए हमें, ताकि हमें आपकी आसानी हो जवाब देने में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमने इनको सीखा है अलग अलग, तो कैसे इसको एक साथ यूज करेंगे, कैसे यूजफुल है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग तरीके से सीखा। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा इज एम आर, पास्ट में देखा वॉज वर, फिर सिंपल प्रेजेंट में देखा हैव हैज प्रेजेंट में यूज होता है आई हैव अ पेन। पास्ट में इसका हो जाएगा हैड, आई हैड अ पेन, में पेन रखता था अब नहीं है। उसका फ्यूचर में देखा मैंने कि हमने कहा कि आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ स्टूडेंट, मतलब हो सकता है, प्रिडिक्शन क्या। अब हम लोगों ने इन चीजों को सीखा अलग अलग, तो इसको यूज कैसे करेंगे एक साथ, इसको सीखने का क्या फायदा होगा।
ये सपोज करो आप कहते हो कि हम कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आपने कहा कि डॉक्टर की, जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैंने लिखा है ऐसे, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया एक सेंटेंस में। अब हर डॉक्टर क्या होता है, देखो इज एम आर यूज हो गया, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम कहते हैं क्या, आई वॉज अ स्टूडेंट। हर एक डॉक्टर क्या होता है, स्टूडेंट होता है, तो वॉज वर यूज हो गया, इज एम आर वॉज वर। अब हम लोग चलते हैं आगे। हर डॉक्टर, मान के चलो मेरे स्टूडेंट था, मेरे पास था आ बैग, अगर हमको मैं एक बैग रखना था, अब प्रेजेंट में मेरे पास क्या है, आई हैव एन एमबीबीएस डिग्री। और एंड में क्या होगा, आई विल बी स्पेशलिस्ट। हर डॉक्टर क्या होता है, जूनियर डॉक्टर होता है, बाद में स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर हो जाते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ए लगाया आपने, यहाँ पे कॉन्सोनेंट इसलिए, आई वॉज स्टूडेंट कॉन्सोनेंट है। आई हैड अ बैग, मैं एक बैग, मान लो मैं स्टूडेंट लाइफ में एक बैग रखता था, स्कूल कॉलेज बैग था मेरा, अब नहीं है वो। आई हैव एन एमबीबीएस डिग्री, मेरे पास एक एमबीबीएस डिग्री है। एंड इसलिए कि एम जो है ना, एम साउंड करता है वॉवेल का, जब एम प्रोनाउंस करते एम, तो स्टार्टिंग जो एम का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन यूज होगा। एब्रीविएशन वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। आई विल बी अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट यूज होने के लिए क्या है कि ये जो है ना फ्यूचर के लिए बता रहा है। तो आप देखो इसमें कोई भी सेंटेंस, मान के चलो इसको पहले आप कर दो, मैं इसको ऊपर करता हूं, आई हैव एन एमबीबीएस डिग्री, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर, आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट, आई हैड अ बैग। किसी भी सेंटेंस को आगे पीछे कर दो, आई विल बी ए स्पेशलिस्ट। अगर इसको सेकंड पोजीशन में भी कर दोगे तो सेंटेंस पूरे आर्टिकल, पूरे टॉपिक का मतलब नहीं चेंज होगा। आई विल बी अ स्पेशलिस्ट। अब इसमें एक सेंटेंस को किसी से मैं कहूं कि मैं यहां से शुरू करता हूं, आई विल बी स्पेशलिस्ट, आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर, पूरे आर्टिकल पे, पूरे टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। आप लोग चाहिए तो इसी तरह से टॉपिक हमें लिख करके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको चेक कर दूंगा, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अलग अलग पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको यूज करके एक साथ क्या लिखो, एक आर्टिकल या किसी टॉपिक पे लिख सको। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे लिखने की कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर। हमारा क्लास है रमना रोड पटना में, मोबाइल नंबर है 7417214480। किसी तरह की बात हो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास भी हमारा शुरू होने वाला है, उसका फीस हम लोग 499 का है, लोग कह रहे हैं कि 499 रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कम हो सके तो उसके भी कमेंट कीजिए, हम कम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।